जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वो करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये आ रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ओके, बात आती है व्हाट डू मीन बाय द गवर्नमेंट बजट। व्हाट डू मीन बाय द गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट किसे बोलते हैं ये बताओ। गवर्नमेंट बजट भी छोड़ो तो केवल बजट वर्ड तो पता होगा, बजट किसे बोलते हैं? बजट किसे बोलते हैं? सुना है क्या बेटा, सुना है क्या बजट किसी ने? देखो बजट क्या होता है, बजट होता है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे या पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर एस्टीमेट्स लगाना। बजट इज अ फ्यूचर एस्टीमेट। आपने देखा होगा हमारी मदर जो होती हैं वो घर का बजट बनाती हैं, फादर उन्हें जो अमाउंट देते हैं उसमें से फिर उन्हें वो स्पेंड करना होता है, तो वो बजट बनाते हैं। बजट क्यों बनता है? देखो हर व्यक्ति के पास में लिमिटेड सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस जो हैं या सोर्सेस ऑफ इनकम जो हैं वो लिमिटेड हैं, उन्हीं से उन्हें मैनेज करना होता है। अब गवर्नमेंट भी है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा है उसे उसने कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है, या कहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है खर्च करने की, कहाँ पर थोड़ा कम जरूरत है खर्च करने की, तो ये सारी चीजें मैनेज करते हैं हम बजट में। ओके, तो बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर प्लान करती है, और नॉट ओनली द एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो द इनकम, कि भाई कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा। सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझ सकते हो बजट को कि फ्यूचर के एस्टीमेट्स, और फ्यूचर के एस्टीमेट नॉट ओनली फॉर द एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो फॉर द रेवेन्यू। आपको पैसे आएंगे कहां से और पैसे आप खर्च कहां करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं भाई मैं खर्चा करूंगा 100 करोड़ का, गवर्नमेंट कह रहा है कि मैं खर्चा करूंगा 100 करोड़ का अगले आने वाले साल में। ठीक है भाई, गवर्नमेंट आप कह रहे हो कि 100 करोड़ खर्च करोगे, बट ये तो बताओ कि कहां से लाओगे इस 100 करोड़ रुपए को, अरेंज कैसे करने वाले हो। जब तक आप ये नहीं बताओगे अरेंज कहां से करने वाले हो, तो फिर आप खर्च कैसे करोगे। आपके पास कोई प्लान तो होना चाहिए कि आप इसे कहां से स्पेंड करने वाले हो। तो ये जो आप लेके आओगे इसे बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू बोल दो या रिसिट्स बोल दो, इन अदर वर्ड वी कैन से रिसिट्स। रिसिप्ट्स बोल दो या रिसिट्स बोलते हैं। वैसे रिसिट्स कहां से होंगी और एक्सपेंडिचर कहां होंगे, कहां से आएंगे ये पैसे और कैसे कहां कहां खर्च किए जाएंगे। अब एक्सपेंडिचर तो ठीक है 100 करोड़ करोगे, लेकिन कहां, कितना आर्म फोर्सेस पे खर्च करोगे, कितना एजुकेशन पे खर्च करोगे, कितना इनोवेशन पे खर्च करोगे, कितना हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे खर्च करोगे, ऑल दीज थिंग्स, ये सारा का सारा हिसाब लगाना बजट का काम है। आया कुछ बेसिक आइडिया समझ में बेटा? बेटा कुछ आया समझ में बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बजट क्या होता है? बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आगे आने वाले साल में गवर्नमेंट कहां कहां कितना कितना खर्च करने वाली है इस चीज को प्रपोज करता है। गवर्नमेंट प्रपोज करती है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपने सुना होगा गवर्नमेंट बजट लेके आ रही है। बजट मीन्स आगे आने वाले साल के लिए उसके क्या प्लान्स हैं, वो किस चीज के ऊपर कितना खर्च करना चाहते हैं, इसे बोलते हैं हम। और कहां से ये पैसा अरेंज करेंगे, गवर्नमेंट को दोनों चीजें उससे शो करनी होती है। केवल ये नहीं कि हम इतना खर्च करेंगे, बल्कि ये भी शो करना होता है कि पैसे लाओगे कहां से, कौन से टैक्स लगाओगे, ये भी तो बताओ। आप कह रहे हो क्लीन गंगा रिवर मीन्स रिवर को साफ करोगे, गंगा को, उसके ऊपर 1000 करोड़ रुपीस खर्च करोगे, 1000 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग दी 5 ईयर्स। चलो ठीक है, 5 ईयर का प्लान आपका समझ आता है। इस साल में कितने खर्चे करोगे? आपने कहा 200 करोड़।
200 करोड़ खर्च करोगे, लाओगे कहां से ये तो बताओ। तो इन्होंने सीधे बोला ठीक है हम लगाएंगे ना स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत सेस, ओके स्वच्छ भारत सेस लगाएंगे, जो भी इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे 10% का, ठीक है। ओके सोशल वेलफेयर सेस, SWS, इस तरीके की चीजें हम लगाएंगे। तो ये क्या होता है कि कहां से लाओगे और कहां खर्च करोगे, ये सब कुछ इसमें होने वाला है बजट के अंदर। ये बेसिक आइडिया दिमाग में रख लो बस। आ गया समझ या नहीं बेटा? बेटा मुक्ति, यस सर। ओके बेसिक आइडिया थोड़ा सा समझ आया होगा। आगे ये चीजें देखो सुनो। अच्छा इंडिया में बजट किस दिन आता है बेटा? मैं यूनियन बजट की बात कर रहा हूँ। देखो अपने यहाँ गवर्नमेंट जो है ना, दे आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट रन पैरेलली। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन होती है हमारे यहाँ, आपने सुना होगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे कंट्री में एक ही है। इस समय पे जो राइट नाउ चल रही है उसे बोल सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट, जिसको लीड करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी में इस समय चल रही है वो भी बीजेपी की है और लीड करते हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो ये स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा स्टेट वाइज गवर्नमेंट अलग अलग है। जैसे आप इन दिल्ली जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और लीड करते हैं आपके जो अरविंद केजरीवाल जी। तो इस तरीके से काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारी हैं और ये भी अपना बजट लेके आते हैं। एक्चुअल में इन्हें भी तो खर्चे करने हैं, स्टेट को भी तो, इन्हें भी तो अपनी स्टेट के वेलफेयर के लिए खर्च करने हैं, स्टेट के लिए इन्हें टैक्स, स्टेट को कहाँ कहाँ से इनकम आनी है। तो अल्टीमेटली ये स्टेट का भी बजट आता है और सेंट्रल का भी बजट आता है। बट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात करेंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। आ गया समझ बेटा? पहले तो हम अपने दायरे को फिक्स करें, हम अपना स्कोप फिक्स करेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है, इसे यूनियन बजट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? यूनियन बजट। इसे बोलते हैं यूनियन बजट। ओके इन अदर वर्ड वी कैन से आम बजट भी बोलते हैं। आम बजट जो ज्यादातर लोग, जब बजट आ रहा होता है तो उस समय पे ये वर्ड बड़ा पॉपुलर होता है, आम बजट कंट्री का। ये किस डेट को आता है कुछ पता है क्या आप लोगों को? एनीवन, किसी को पता हो बजट कब आता है अपनी कंट्री के अंदर? बेटा किसी को पता है क्या? 1 फेब को। कब आता है बेटा? 1 फेब एवरी ईयर। 1 फेब जो होती है ना, 1 फरवरी, उस दिन आपके कंट्री के अंदर बजट आता है। कौन लेके आता है बेटा? फाइनेंस मिनिस्टर। हु प्रेजेंट द बजट? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कहां लेके आते हैं भाई? इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। कहां? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। ओके संसद भवन जैसे बोलते हैं। ये वहाँ डिस्कस होता है, पूरा बताया जाता है पार्लियामेंट में कि हम अगले आने वाले साल के लिए क्या हमारे प्लान्स हैं, कहाँ से हम पैसे अरेंज करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, अलोंग विद द पास्ट परफॉर्मेंस। आपने बजट अगले साल के लिए दे रहे हो, अच्छा पिछले साल के लिए भी तो, इस साल जो किया उसके लिए भी तो दिया था ना, उसमें क्या हुआ ये तो बताओ। तुमने कहाँ कितने खर्चे किए वो भी बताना है। मतलब जब आप बजट सेशन होता है ना, तो बजट सेशन में हमने दोनों बातें करनी होती है। अगले साल का प्लान क्या है वो बताना है, इस साल क्या किया, जो प्लान किया था क्या वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ये भी बताना है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये होती हैं हमारे गवर्नमेंट बजट में। ओके तो गवर्नमेंट बजट में क्या आने वाला है मैं उसे लिख रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज अब है बेटा आपके लिए। अभी तक मैं बेसिक चीजें बता रहा था, अब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ गवर्नमेंट बजट में क्या आता है। ओके गवर्नमेंट बजट अनफोल्ड, अनफोल्ड मीन्स क्या क्या उसमें निकलेगा गवर्नमेंट बजट में। नंबर 1, पहली चीज तो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, द फाइनेंशियल
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट financial performance of the government over the past 1 year, over the past 1 year। मैंने आपको बोला ना कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रही, इस चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। और काम खत्म नहीं हुआ, ये पिछले साल का डिस्कशन था, अब अगले साल का भी तो बताओ क्या करने वाले हो। ओके, सेकेंड थिंग, दूसरी चीज क्या होगी, द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, the financial programs and policies of the government for the next 1 year, for the next 1 year। सुनो, मैंने आपको बोला गवर्नमेंट बजट अनफोल्ड, गवर्नमेंट बजट में क्या चीज निकलेगी, जब गवर्नमेंट बजट का वो पिटारा खुलेगा, जब गवर्नमेंट बजट निकलेगा तो उसमें क्या मिलेगा। गवर्नमेंट बजट अनफोल्ड क्या, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 year, पिछले साल में क्या किया इन लोगों ने, फाइनेंशियली क्या परफॉर्म की, लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, कंट्री के अंदर कितनी गरीबी बढ़ी, कितनी अमीरी बढ़ी, ये चीजें बतानी पड़ेंगी। कहाँ कितना अलॉट किया गया था, क्या उतना खर्चा किया गया या नहीं, इन्होंने मान लो बोला था हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, क्या उतना कर पाए या नहीं, मतलब जो पिछले साल इन्होंने बजट में कमिटमेंट की थी क्या वो सारी अचीव हुई या नहीं, वो बात करेंगे। फिर अगले साल के लिए ये प्लान्स और पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो भी हैं वो बताएंगे। आया समझ या नहीं बेटा बजट, बेटा आप आ गया समझ, इसे बोलते हैं बजट। ओके, अच्छा एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, व्हाट डू मीन बाय द बजटरी पॉलिसी। आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय द बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बजटरी पॉलिसी किसे बोलते हैं ये बता दीजिए, या एक दूसरा वर्ड इसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये वर्ड बहुत ज्यादा फिर तुम परेशान होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिस्कल पॉलिसी, वर्ड समझ लो, फिस्कल पॉलिसी बोल दो या बजटरी पॉलिसी बोल दो, एक ही बात है। ये क्या होता है, द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी। लिख दो, द प्रोग्राम्स एंड policies of the government are known as budgetary policy और फिस्कल पॉलिसी। इसी को बजटरी पॉलिसी भी बोल देते हैं बेटा, इसी को फिस्कल पॉलिसी भी बोल देते हैं और फिस्कल पॉलिसी। बेटा समझ आया, दोबारा बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के जो प्लान्स है ना, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है या पॉलिसीज हैं, इसी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है, गवर्नमेंट जो प्लान बना रही है, प्रोग्राम्स बना रही है, दीज आर नोन एज फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी। ओके, कंट्री के अंदर देखो दो तरीके की पॉलिसी काम कर रही होती है, एक तो कर रही होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये बताओ। ये इस चैप्टर में नहीं दिया, ये इस चैप्टर में नहीं दिया, लेकिन आगे किसी और चैप्टर में दिया है, आपको आएगा और कंफ्यूज होते हैं फिर बाद में कि क्या है। एक्चुअल में इन्हीं दोनों में कंपैरिजन होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बताओ। फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाई है और पॉलिसीज बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा बेटा बताइए, अंदाजा लगाइए, गवर्नमेंट बनाएगी या कोई और, बताइए। बेटा प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज
फ्रेम बाय द आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है बेटा? आया, क्लिक किया कुछ? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय दी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। ज्यादातर बच्चों को नहीं समझ आता कि ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बनाती है हमारी आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो बनाती है हमारी गवर्नमेंट। बेटा क्या समझ में आया है इतना? क्या बेटा इतना समझ आ गया? दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ मैंने क्या समझाया है। मैंने अभी तक इतना समझाया बेटा, बजट क्या होता है। बजट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दो चीजें निकलती हैं। पहला तो पिछले साल की परफॉर्मेंस, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में, एक साल में क्या परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट की वो। साथ ही साथ ये निकल के आता है द फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए उसके क्या प्रोग्राम्स हैं। ओके, ये है बजट। अब बात आती है बजट तो ठीक है, अब बजटरी पॉलिसी किसे बोलते हैं? क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, बजटरी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ने जो प्लान्स बनाए हैं उसी को बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम या पॉलिसीज बनाई हैं उसी को बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बजटरी पॉलिसी तो ठीक है ये है, बट मॉनेटरी पॉलिसी किसे बोलते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मैं बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो होती है बेटा आरबीआई जो बनाती है। ओके, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज फ्रेम बाय द आरबीआई इज नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा आ गया क्या समझ में या नहीं इतना? और ये लिख लेना क्योंकि ये बुक में नहीं दिया मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आप परेशान होंगे ये क्या होता है। ओके, ठीक है बेटा। अभी मैं करा रहा हूँ बजट में क्या होगा। बजट की इंपॉर्टेंस बेटा बाद में समझेंगे, क्योंकि बजट की इंपॉर्टेंस अगर मैं अभी कराऊंगा तो फिर नहीं आएगी समझ में। स्ट्रक्चर ऑफ दी बजट, बजट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ओके, बजट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। देखो बजट क्या होता है। जैसे ही आप बजट में जाएंगे ना, बजट में जाके आपको सबसे पहली चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी, जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया तभी मैंने बता दिया। एक तो होता है रिसिट्स, एक तो क्या होता है पैसे कहां से आएंगे, एक होता है बेटा एक्सपेंडिचर, पैसे कहां खर्च होंगे। रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर दो चीजों में बात होगी। अगर मैं रिसिट्स की बात करूं दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक्सपेंडिचर की बात करूं दो तरीके की। कौन कौन से मैं वो बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये है बेटा अपने पास में रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स ये है कैपिटल रिसिट्स। अगर मैं बात करूं यहां तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जैसे ही सीख जाओगे ना चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इतना ही बड़ा चैप्टर है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। मुझे इतना ही सिखाना है। जितने पेजेस देख रहे हो मोस्ट ऑफ द पेजेस इसी चीज से भरे हुए हैं आपकी बुक के, और मैं चाहूँ तो मात्र 5 मिनट ले सकता हूँ इन चीज़ों को समझाने में, लेकिन 5 मिनट में समझाया हुआ आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। प्रॉब्लम है लिखने से, समझ में तो 5 मिनट में आ जाएगा। बजट में मैंने आपको पहले ही बोला, बजट में क्या होगा, गवर्नमेंट के प्लान्स और पॉलिसीज या प्रोग्राम्स होंगे फॉर द कमिंग ईयर, आगे आने वाले साल के लिए। आगे आने वाले साल में उन्हें कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं इस चीज़ को लिखेंगे वो, और कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने वाले हैं वो इस चीज़ को लिखेंगे। ओके,
पैसे बेटा गवर्नमेंट के पास दो तरीके से आते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिट्स आती हैं और एक आती है कैपिटल रिसिट्स। ऐसे ही जब वो खर्चा कर रहे होते हैं तो दो तरीके से खर्च कर रहे होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे केवल इस क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, उतने क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन पे। आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जिस किसी को भी आंसर आते हो वो लोग आंसर दें। माइक ऑन कर लो अपने और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। बेटा गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है, मुझे इतना बता दो, कहाँ कहाँ खर्चा करती है? मुझे दो तीन तीन चार चीजें बताओ, कहाँ खर्चा करने वाली है गवर्नमेंट? बताओ बेटा। एजुकेशन सेक्टर। बिल्कुल, एजुकेशन। बेटा एजुकेशन में भी कहाँ, किस चीज में खर्च करेगी? एजुकेशन में कैसे खर्च करेगी गवर्नमेंट, मुझे ये समझाइए। लाइक आप ये बोल सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में नए स्कूल खोल सकते हैं, या टीचर्स को सैलरी देनी होती है। भाई इतने सारे टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स वर्क कर रहे हैं, उन्हें एवरी ईयर सैलरी देना होता है, एवरी मंथ देना होता है बल्कि। तो एजुकेशन सेक्टर में एक तो सैलरी देना होता है, और नए स्कूल भी खोले जा सकते हैं, न्यू स्कूल्स, ये भी हो सकता है। हो सकता है न्यू आईआईटी खोल दी जाए, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे बोलते हैं हम। ओके, नई आईआईटीज खोलते हैं जिससे साइंटिस्ट नए नए बच्चे पैदा मतलब बनेंगे। न्यू आईआईएम्स खोल दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिससे बच्चे आईएम मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकेंगे। हो सकता है न्यू मेडिकल कॉलेजेस खोल दें, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस में हमने देखा कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी हमने फेस की, और हमें दिख रहा है कि इन कमिंग ईयर्स काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो हमें एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को मतलब इस तरीके की बीमारी से बचाने के लिए काफ़ी सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने चाहिए। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि इन चीज़ों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेंगे, और बोलिए बेटा। और बोलिए बेटा, गवर्नमेंट के खर्चे नहीं पता आप लोगों को? इतना तो पता होगा, गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्च करती है या नहीं करती है? बताइए। आप तो आर्मी एरिया के नजदीक रहते हो, फिर भी नहीं पता, करती है या नहीं? डिफेंस में क्या खर्चे हैं गवर्नमेंट के, बताइए आप। गवर्नमेंट डिफेंस में क्या खर्चा करती है बताइए? इंडिया की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा तो डिफेंस पे ही होता है। इंडिया की गवर्नमेंट का मेजोरिटी पोर्शन, बहुत मेजोरिटी नहीं बोले तो ये तो बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा खर्चा वो डिफेंस के ऊपर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए कहाँ, किस चीज में खर्च करना है डिफेंस में भी? बोलो बेटा, नहीं पता? बेटा सैलरी देते हैं, इतने सारे हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स होते हैं, उन्हें सैलरी देनी है, न्यू इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, न्यू फाइटर जेट खरीदे हैं, अभी आपने देखा होगा राफेल खरीदा। ओके, और नई नई टेक्नोलॉजीज परचेज करनी होती हैं, नई परचेज करते तो अपने यहाँ डेवलप करवानी पड़ती हैं। ओके, तो देखो डिफेंस में खर्चा करना है, एजुकेशन पे खर्चा करना है, और बहुत सारे खर्चे करने हैं गवर्नमेंट ने। बेटा जितने भी खर्चे करने हैं ना, इन खर्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो? दो पार्ट्स में। एक तो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे करेंगे ये काम? बड़ा आसान सा, देखो बड़ा केयरफुली सुनना, बहुत केयरफुली सुनना। मैं जो अब लाइन बोलने जा रहा हूँ वो इस चैप्टर का बेस है, जिससे बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसे करने से गवर्नमेंट को असेट्स बढ़ जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए, असेट्स बढ़ जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए, मींस गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पे फर्क पड़ जाए, गवर्नमेंट की असेट्स और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आ जाए ना, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। दोबारा बोल रहा हूं,
ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट की असेट्स और लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट आए। नॉट ओनली द इंपैक्ट, बल्कि आप उसे अच्छे से बोल सकते हैं गवर्नमेंट की असेट्स इंक्रीज हो जाएं। क्या हो जाए? असेट्स इंक्रीज हो जाएं या लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएं। या लाइबिलिटीज क्या हो जाए बेटा? डिक्रीज हो जाएं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा कैसा एक्सपेंडिचर है? उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेटा समझ आ रहा है? देखो सुनो, दोबारा बोल रहा हूं। ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ जाएं या लाइबिलिटी कम हो जाए तो उसे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा। पता लगाते हैं। बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन्हें सैलरी दे रहे हैं। बेटा क्या सैलरी देने से गवर्नमेंट की कोई असेट्स बढ़ती है? बताओ। कोई ऐसी असेट्स बन रही है क्या गवर्नमेंट के पास जिससे उसे फ्यूचर में बेनिफिट बनेंगे? असेट्स उसे बोलते हैं जिससे फ्यूचर में बेनिफिट बनेंगे ना। सैलरी से कोई लंबे समय तक बेनिफिट नहीं मिलना गवर्नमेंट को, सैलरी हर महीने देनी पड़ती है। लेकिन सोचो एक कॉलेज बना दिया, आईआईएम, आईआईटी नया ओपन कर दिया, एम्स खोल दिया, नया मेडिकल कॉलेज खोल दिया, आईआईटी खोल दिया, आईआईएम खोल दिया। बेटा अगर ये खोल दिए, ये तो गवर्नमेंट की असेट्स है, ये तो काफी लंबे समय तक बेनिफिट देंगे या नहीं? एक बार कॉलेज खोलने के बाद में 10-20-40 साल तो चलेगा ना वो। ये असेट्स है, काफी लंबे समय तक आपको बेनिफिट देने वाला है, काफी लंबे समय तक आपको बेनिफिट देने वाला है। इसे बोलेंगे असेट्स। ये गवर्नमेंट की क्या है बेटा? असेट्स हैं। और अगर ये गवर्नमेंट की असेट्स है तो ये गवर्नमेंट ने खर्चा किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसा खर्चा किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। या गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया था, वो लोन चुका देती है। गवर्नमेंट ने क्या किया? लोन लिया था कहीं से और वो लोन चुका देती है। लोन चुका दिया तो मतलब उसकी लाइबिलिटी कम हो गई ना। उसने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। क्यों? कोविड सिचुएशन थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी कंट्री की इकोनॉमी, उसने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, बाद में उसे चुका दिया। तो वो पैसा जो चुकाया ना, ये इसकी लाइबिलिटी कम हो रही है। गवर्नमेंट की क्या कम हो रही है? लाइबिलिटी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कैसा खर्चा है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया या नहीं आया बताइए? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? समझ आया बेटा? मुक्ति, बेटा मुक्ति। यस सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस खर्चे को बोलते हैं जिससे गवर्नमेंट की असेट्स और लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट आए। या हम ये कह सकते हैं कोई ऐसा खर्चा करना जिससे गवर्नमेंट की असेट्स इंक्रीज हो जाए। कोई ऐसा खर्चा करना जिससे गवर्नमेंट की असेट्स इंक्रीज हो जाए। गवर्नमेंट छोड़ो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बाजार में गए, बाजार में जाके आपने एक कार खरीद ली। क्या खरीद ली बेटा? कार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कार आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कार बताओ, आपके लिए असेट्स है या लाइबिलिटी है? ये बताओ। कार असेट्स है ना आपके लिए? कार असेट्स। जब आपकी असेट्स बढ़ रही है तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। ऐसी गवर्नमेंट कहती है कि अगर हमने कोई खर्चा किया जिससे हमारी असेट्स बढ़ती है या लाइबिलिटी कम हो जाती है तो वो हमारा कैसा खर्चा है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसा एक्सपेंडिचर है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ आया या नहीं आया बेटा? बस इतना याद रखना, सारा काम हो जाएगा मेरा। कि गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ जाएं या कम हो जाएं लाइबिलिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, जिससे असेट्स और लाइबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े, जिससे गवर्नमेंट की असेट्स और लाइबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, अपने आर्मी के जितने लोग हैं, रेलवे के जितने लोग हैं, जितने भी इन लोगों को सैलरी दी जाती है बेटा, इससे असेट्स थोड़ी बनती है। हाँ, एक मेट्रो प्रोजेक्ट ले आए गवर्नमेंट, बुलेट ले आए, बुलेट ट्रेन, तो कैपिटल असेट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये समझना होता है इसमें कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं। क्या अब हम समझ पाएंगे बेटा? क्या अब हम इतना समझ गए हैं कि हम ये बता पाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बेटा? अब मैं एक्सपेंडिचर को ही समझा रहा हूं। एक्सपेंडिचर के मैंने किए दो पार्ट। एक्सपेंडिचर के मैंने किए दो पार्ट। एक तो हो गया मेरे पास में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो हो गया मेरे पास में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक हो गया मेरे पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब बात आती है कि किसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और किसे बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसे अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ और यही लिखना है। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज दे रहा हूँ थोड़ी सी, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स ना आए बिल्कुल भी। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर, मैं लिख रहा हूँ, यहां पर लिख रहा हूं, रेवेन्यू expenditure of the government is that expenditure which show the following two characteristics, which show the following two characteristics. Two characteristics. Okay. आप चाहो रेवेन्यू में आओ, चाहे आप आओ इसमें, दोनों में सेम लाइनें लिखनी है बेटा। चाहे आप आओ, एक सेकंड, वैसे मैं दोबारा कर रहा हूँ बेटा, मैं कंट्रोल सी बेटा, ये आ गए हम यहाँ पर, कंट्रोल वी, ये आ गया। ठीक है, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह कर दे रहा हूँ मैं इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज है, कोई अलग नहीं है। ओके, बस अंतर क्या आएगा नीचे पॉइंटों में देखना। अब तुम कितने आराम से हो गया मेरा काम। मतलब मैंने क्या किया कि दोनों को बड़े आराम से लर्न करना होता है। बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, अरे कैसे लर्न करें कैसे लर्न करें, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, दोनों सेम ही है। बस लाइन चेंज किया मैंने, थोड़ा सा ऊपर कैपिटल लिख दिया, यहाँ रेवेन्यू लिख दिया। आप देखो पहला पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर व्हिच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला क्या होना चाहिए? इट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, इट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। मैंने बोला था ना, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसी को बोलते हैं जिससे असेट्स बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असेट्स। ओके, या दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? ये दूसरा पॉइंट बोलता है या तो असेट्स बननी चाहिए या इट कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, इट कॉजेस रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। ये तो मैंने अभी सिखाया ही है बेटा। रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी या तो कम हो जाएगी या असेट्स बढ़ जाएंगे, यही तो सिखाया था, और तो कुछ सिखाया ही नहीं था। ओके, अच्छा, इस वाले को अगर मुझे लिखना हो तो फिर से देखो, मैं इसे कॉपी ही कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखो आप एक चीज नोटिस करना कि मैंने कोई बड़ा आसानी से चीजों को कर पा रहा हूं मैं।
कि आपको सीखना हो तो बड़े आराम से, आपको कोई ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कॉपी में लिखा बहुत कुछ होगा कि देखो कितने आराम से आप लर्न करोगे चीज़ों को। इसीलिए मैं आपके सामने इस तरीके से कर रहा हूँ इन चीज़ों को। इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ ले जाके बस मैं इसे पेस्ट कर देने वाला हूँ। मैं देखो क्या चेंज करूँगा, बस उसे देख लेना। मैंने क्या चेंज करना है वो देखो बस। मैं इसे एक बार को इसे रफ कर दूँ और इसे यहाँ पर मैंने क्या डाला, इट डज नॉट क्रिएट, इट डज नॉट कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो लिखा था वही चीज यहाँ लिखी। मतलब एक चीज समझो, मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेन चीज मेरी ये थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने तुम्हें सिखाया था बस, जब मैंने इससे पहले जो डिस्कशन हुआ है मेरा आपसे डिस्कशन केवल इस चीज पे हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बोलते हैं। तो मैंने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ जाएं या लाइबिलिटी कम हो जाए, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे बोलते हैं, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट की असेट्स ना बढ़े, डज नॉट क्रिएट असेट्स और डज नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी, ना ही उसकी लाइबिलिटी कम हो। मतलब अगर बढ़ जाए, असेट्स बढ़ जाएं, असेट्स इंक्रीज हो जाएं और लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों में से कुछ ना हो, ना तो असेट्स बढ़ रही हैं ना लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बेटा समझ आया है या नहीं? चीजें समझ आई? आप इतना बड़ा लिख सकते हो बस थोड़ा सा याद करके। क्या लिखना है, सिंपल सी और बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिखी है, कोई भी चेंजेस नहीं किए मैंने। आप ये कहें कि मैंने कोई अपने पास से वर्ड ऐड किया ना, बुक की लैंग्वेज है, टीचर काट नहीं सकता। मैंने बिल्कुल भी अपने वर्ड ऐड नहीं किए हैं इसमें। अभी अपने वर्ड ऐड करते तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। मैंने कोई भी अपने वर्ड ऐड नहीं किए, सिंपल है। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे समझ लो बस। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की असेट्स और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आए, असेट्स बढ़ जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इट क्रिएट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट अदर, और या फिर वो उसकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करे। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? इट डज नॉट क्रिएट असेट्स, ये गवर्नमेंट की ना तो असेट्स बनाते हैं, ना तो असेट्स बढ़ाएंगे, और ना ही ये लाइबिलिटी को कम करेंगे। सिंपल, इतना याद रख पाओगे क्या बेटा? इतना याद रख पाओगे तो आपका पता है आपने कम से कम 3-4 पेजों का मटेरियल कवर कर दिया, आपको अंदाजा नहीं। कम से कम 2-3 पेज का तो किया बेटा। क्या हम कर पाएंगे इतना? आसानी से लिख भी पाओगे, आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो, जैसे मैंने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसे ऐसे कैसे घर पे अपने हाथ से नोट्स बना लिया करो। मैं पहले भी बोला, काम आसान हो जाएगा एग्जाम में जाते टाइम, बहुत आसान हो जाएगा, आप लिख पाओगे। ओके, चीजें आसान हो जाएंगी। ये हो गया बेटा एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन। ओके, इसके बारे में भी डिटेल में जाऊंगा, अभी ऑल दिया है बुक में, मैं एक एक लाइन पढ़ा दूंगा आपको बुक की। लेकिन मैंने चैप्टर का सोचो बस 2 वो रिसेप्ट सिखा दूं, उसके बाद तो आपका चैप्टर खत्म, सही समझो। बस मुझे रिसेप्ट सिखाने दो, ठीक है? इतना हो गया बेटा, एक्सपेंडिचर क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। अब मैं जा रहा हूँ रिसिप्ट्स पोर्शन में, ठीक है बेटा? अब मैं जा रहा हूँ रिसिप्ट्स में, ठीक है? आते हैं बेटा रिसिप्ट्स के साइड में। रिसिप्ट्स भी ऐसी है बेटा, बिल्कुल भी कोई परेशानी आनी नहीं। रिसिप्ट्स भी मैंने आपको बोला ना 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक तो होती है बेटा कैसी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, बात ये आती है। तो पहले मैं बेसिक समझा लेता हूँ, फिर बुक से समझा लूंगा। पहले मैं समझा लेता हूँ। कोई भी ऐसा पैसा आना, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा पैसा आ रहा है, रिसिप्ट्स मीन्स पैसे का आना,
एक्सपेंडिचर मीन्स पैसे का जाना। ओके, इस चीज को समझ लो। पैसा आना लिख दे रहा हूं। ओके, क्लियरली लिख दे रहा हूं। पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे, आप मुझे बताओ। गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे, बताओ आप। टैक्स आ रहा है। और बोलो, फाइन्स, पेनल्टीज। और बोलो, फीस। कुछ फीस भी चार्ज करती है, कुछ काम करती है गवर्नमेंट हमारे लिए, तो उसकी फीस चार्ज कर लेती है। ठीक है, और बोलो, और कहां से आएंगे गवर्नमेंट के पास पैसे, बोलो। गवर्नमेंट के पास और पैसे भी आ सकते हैं कहीं से या नहीं आ सकते हैं, बताइए। मैं बताऊं कहां से आ सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो अपनी कुछ असेट्स बेच सकती है। जैसे हम अपनी जमीन बेच देते हैं, कभी हमें पैसे की जरूरत हो तो हम अपने चीजों को बेच देते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट की भी तो असेट्स होती हैं। गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, बीपीसीएल कंपनी बेच दी, कंपनी बेच दी। एलआईसी हिस्सेदारी बेच दी, एलआईसी में से हिस्से बेच दिए, शेयर बेच दिए इसके, तो कंपनी असेट्स बेच रहे हैं। ये तो इनकी असेट्स है बेटा, इनसे तो गवर्नमेंट कमा रही थी। असेट्स बेच दिए, उनसे पैसे ले लिए। असेट्स बेच दिए और उनसे पैसे ले लिए। या फिर एक दूसरा तरीका भी है, बोरोइंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बोरोइंग भी तो कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक से ले लिए, पैसे तो आ ही गए ना, पैसा तो आ ही रहा है। उधार ले आए ना, पैसा तो आ ही रहा है। किसी दूसरी कंट्री से ले आए, पैसा तो आ रहा है। टैक्सेस से आ सकता है, असेट्स को बेच के आ सकता है, या बोरोइंग से आ सकता है। तो एक चीज समझ लो, असेट्स को बेच के या लाइबिलिटीज लेके बोरोइंग करके अगर पैसा आ रहा है तो वो कैपिटल एसेट्स में है। ये पैसा जो है ये रेवेन्यू एसेट्स है। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले ही बोला था। असेट्स और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा ना, असेट्स और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा तो कैपिटल ही होगा। बट ये ध्यान रखना, असेट्स, अब एक बार बताओ, पैसे आ रहे हैं, असेट्स को तो बेच के ही आएंगे ना पैसे। तो असेट्स खरीद के तो पैसे आने नहीं है, असेट्स को तो बेच के ही आएंगे ना पैसे। जमीन तो बेचनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट को अपनी हिस्सेदारी तो बेचनी ही पड़ेगी ना। असेट्स को रिड्यूस करना है। असेट्स को क्या करना है, असेट्स रिड्यूस करनी है। असेट्स रिड्यूस करनी है, लाइबिलिटीज बढ़ा देनी है, लाइबिलिटीज बढ़ा देनी है। इसी को बोलेंगे कैपिटल एसेट्स। अच्छा, यहां हम देख रहे थे, पता है एक चीज हो रही थी एक्सपेंडिचर के साथ में। एक्सपेंडिचर में हम क्या देख रहे थे, असेट्स, असेट्स बढ़ती थी। भाई गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो बढ़ेगी ना। मेट्रो प्रोजेक्ट बना रही है तो असेट्स बढ़ रही हैं, खर्चा कर रही है तो। और लाइबिलिटी कम होती थी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल रिसिट्स में उल्टा हो रहा है। कैपिटल रिसिट्स में क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं बेटा, पैसे आएंगे कैसे। या तो उधार लोगे, उधार लोगे तो बेटा लाइबिलिटी बढ़ गई, उधार लोगे तो लाइबिलिटी बढ़ गई। और या फिर तुम चीजों को बेचोगे, असेट्स बेचोगे तो असेट्स कम हो गई। बेटा क्या समझ आया मुक्ति, राधिका, महक, चीजें समझ आ रही है कितने। मेरे हिसाब से ये चीजें बड़ी आसान है। एक बेहद आसान चैप्टर डील कर रहा हूं मैं आपकी बुक का, जिसमें बस इतना सा ध्यान रखो, पैसा आ रहा है और आने में अगर असेट्स और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट क्रिएट कर गया, असेट्स कम हो गई और लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मैं उसे कैपिटल एसेट्स बोल दूंगा। असेट्स और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ा तो मैं उसे रेवेन्यू एसेट्स बोल दूंगा। आया समझ या नहीं, आया समझ या नहीं बेटा। भाई टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट की ना तो असेट्स पे कोई फर्क पड़ता है ना लाइबिलिटी पे। असेट्स पे क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्या फ्यूचर में कोई फायदा होगा क्या ना। इस बार उस बंदे ने टैक्स दिया, आगे तो गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगले साल कमाएगा तो देगा, नहीं कमाएगा तो नहीं देगा। अच्छा, दूसरी साइड में अगर मैं बात करूं असेट्स से, असेट्स बेच दिए, असेट्स बेच दोगे तो बेटा गवर्नमेंट को जो पैसा आएगा, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट था या एक एयरपोर्ट बनाया गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को बेच दिया कि तुम चलाओ भाई, मैं तो इतने रुपए दे दो बस। गवर्नमेंट को पैसे मिल गए, गवर्नमेंट को तो पैसे आ गए,
अब जो पैसे आ गए लेकिन असेट्स तो चली गई 20 साल के लिए, पोर्ट तो आपने दे दिया, एयरपोर्ट तो दे दिया आपने अडानी ग्रुप को, 20 साल तक तो आपकी असेट्स कम हो गई ना, असेट्स कम हो गई बेटा, तो कैपिटल असेट्स है। असेट्स में फर्क नहीं पड़ता तो ये रेवेन्यू असेट्स होती। क्या अब हम समझ पाए हैं बेटा? बेटा ओके Yes, तो चीजों को मैं लिखना शुरू करूं, लिखिए। हाँ बेटा लिखिए। लिखते हैं बेटा, कैपिटल रिसिट्स के बारे में लिख रहा हूँ। कैपिटल रिसिट्स आर दोज मनी रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। वही बिल्कुल वही सही लैंग्वेज लिखना है। कैपिटल रिसिट्स आर those receipts of the government गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है, गवर्नमेंट विच शो, आप मत लिखना एग्जाम में, नहीं शॉर्ट में ही नंबर मिलेंगे, विच शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स भी शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लीजिएगा। दो कैरेक्टरिस्टिक क्या, दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पहली बताओ, बताओ पहली, आप लोगों को तो पता है ना। These receipts create a liability, create a liability, या फिर दूसरा हो सकता है these receipt cause रिडक्शन इन असेट्स। रिडक्शन, मैं इसे थोड़ा सा, एक सेकेंड मैं इसे देखता हूँ। ओके, रिडक्शन इन असेट्स। कैपिटल रिसिट्स वो रिसिट्स होती हैं गवर्नमेंट की जिसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, या रिड्यूस हो जाए असेट्स, असेट्स कम हो जाए। मैंने पहले ही बोला, इसका सीधा सा फंडा है, अगर क्लर्क्स में इतना सारा ना पढ़ना हो तो एक चीज लिख लो, असेट्स कम हो जानी चाहिए, लाइबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। अगर इतना याद रखोगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा। इसका क्या है, असेट्स और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, असेट लाइबिलिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स आर दोज रिसिट्स of the government revenue receipts are those receipts of the government which show the following two characteristics। टू कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बताओ बेटा। अब तो देख के बता दो, आपके सामने एक पार्ट तो रखा ही है, आंसर अब तो बोल ही सकते हो, बोलो। दीज रिसीट्स, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही कहा, डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। ओके, डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। और दूसरा बोलो जल्दी, does not create, does not reduce the assets, does not reduce the assets। ओके, इसे बोल सकते हैं इस तरीके से। तो आपका काम, मतलब आप सोचिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज मिल रही है,
आप आराम से लिख पाएंगे, these receipts don't cause any reduction in the assets of the government. These receipts does not cause any reduction in the reduction in the assets. Okay, ठीक है बेटा.